इंपॉर्टेंट है, इजी है बट नाइस, इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखना, मैंने आपको सामान बेचा, मैंने आपको परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद, चलो मैं खरीदा, मैंने सामान खरीदा, विनोद से सामान खरीदा 40,000 का, 10% ट्रेड डिस्काउंट। मुझे वो सामान पड़ा कितने का सर? पड़ा कितने का मतलब 40,000 का सामान है, 10% ट्रेड डिस्काउंट का, मुझे 36,000 का पड़ा। अगर मैं सारा सामान वापस भी कर दूं, अगर मैं सारा सामान वापस भी कर दूं, तो मैं कितने का सामान वापस कर रहा हूँ? 40,000 का या 36 का? तो अब मैं उससे 40,000 लूंगा। यही बिजनेस बना लेते हैं बेटा। मतलब ऐसे तो कि आपसे मैंने आपको सामान बेचा, ठीक है ना, मैंने आपको सामान बेचा 1 लाख का, मैंने कहा चलो बेटा ट्रेड डिस्काउंट 10% तो 90 का। फिर आप गए, कह रहे नहीं सर ये ना, मतलब मेरे काम नहीं आ रहा, ये वापस करो, मेरे 1 लाख रुपए वापस कर दो, ये कह रहे हो आप। तो समझ आ गया ना, 90 वापस मिलेंगे, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है, बस इतना ध्यान रखना। कैसे? आपने विनोद से कुछ सामान खरीदा था जिसपे ट्रेड डिस्काउंट था, आपने सामान वापस किया विनोद को, लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस जिसका 1000 था, तो लिस्ट प्राइस इज द प्राइस बिफोर ट्रेड डिस्काउंट, उसका लिस्ट प्राइस 1000 था, वो आपको कितने का पड़ा था? आपको तो 10% डिस्काउंट मिला था, आपको कितने का पड़ा था? 900 का। तो एंट्री 900 से होगी। पहली चीज तो ये है, यहाँ पे काफी लोग गलती कर देते हैं। ये क्लियर हो गया? अब एंट्री क्या होगी? वो तो परचेज रिटर्न की एंट्री हमेशा फिक्स्ड है। क्या एंट्री है? जिसको भी सामान वापस कर रहे हैं डेबिटेड, तो इस केस में विनोद, विनोद डेबिटेड टू परचेजेस रिटर्न, विनोद डेबिटेड टू परचेजेस रिटर्न। कोई भी डाउट? 900 वॉज द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट। एंट्री तो चेंज ही नहीं होगी ना, परचेज रिटर्न की फिक्स्ड एंट्री है, जिससे भी सामान खरीदा था दैट पर्सन डेबिटेड टू परचेजेस रिटर्न। मेन है कि लिस्ट प्राइस दे रखा था, आपको अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ा। क्लियर है? 6। और कोई डाउट? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, डाउट? अरे भाई खत्म डाउट्स, चलें घर। हाँ, 10 से पहले कोई डाउट? 10 से पहले कोई डाउट? received from कैलाश अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम अंडर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। तो ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट होते हैं केसेस जहां ट्रांजैक्शन इंटर रिलेटेड होते हैं, अमाउंट थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है, तो ध्यान देना है। तो वही सेम चीज है कि आपने 1 लाख का सामान बेचा कैलाश को, तो कितने का बेचा? क्या है ये? 15% रेट डिस्काउंट है, तो कितने का बेचा बोलो बेटा? 85,000 का। तो अब मैंने कैलाश से कितने पैसे लेने हैं? 85,000। यस और नो? अब लेकिन उसने ना मुझे कुछ सामान वापस कर दिया, लिस्ट प्राइस 4,000। वो सामान आपने कैलाश को कितने का बेचा था? 15% रेट डिस्काउंट पे बेचा होगा, तो 4,000 15%, 600 का डिस्काउंट, तो 3,400 का बेचा होगा। तो मैंने आपसे 85,000 लेने थे, आपने मुझे कुछ सामान वापस कर दिया, तो वो पैसे काटूंगा, कितने पैसे काटूंगा? 4,000 या 3,400? ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। 3,400। तो मैंने अब आपसे पैसे लेने ही कितने हैं? 81,600। वो पैसे ले लिए 5% कैश डिस्काउंट, वो पैसे मिल गए मुझे, डिस्काउंट दिया मैंने आपको। तो जितने पैसे मिल गए वो कैश अकाउंट डेबिटेड, जितने पैसे नहीं मिले वो डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड। 2 पैसे आए किससे? कैलाश पर्वत से। कितने पैसे आने थे टोटल? 81,600। कितने पैसे आने थे? 81,600। कितने पैसे आए? कह रहे 5% कैश डिस्काउंट दिया है, तो 5% कितना होता है 81,600 का? 8160 का 4080। लेट्स वेरीफाई। 4080, ठीक है ना? 4080। कितना डिस्काउंट दिया? 4080। तो बाकी पैसे मिल गए 81,600, 77,520। तो समझ आया? एंट्री कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, बट ये तो मजेदार बातें हैं। क्या कोई नई एंट्री बताई? नहीं। तो यही तो सीखना है, ट्रांजैक्शंस। और ध्यान से देखना प्रेजेंटेशन वाइज, कि हर ट्रांजैक्शन के बाद लाइन खींचेंगे। प्रेजेंटेशन अपनी परफेक्ट कर लेना, हर जर्नल एंट्री के बाद लाइन खींचेंगे, अमाउंट में नहीं। कुछ बच्चों ने यहाँ पे लाइन खींच दिया है, फर्स्ट टाइम एरर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मत खींचना। क्यों नहीं सर? बेटा ये तो चीजें आपस में टोटल होनी है ना, ये चीजें आपस में एडअप होती हैं, तो क्लोज नहीं हो रही हर एक के बाद।
ये प्रेजेंटेशन से लाइन खत्म जी, एंट्री ओवर, अब नेक्स्ट एंट्री। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? लाइन खींचनी है हर जर्नल एंट्री के बाद, बट सिर्फ पर्टिकुलर्स के कॉलम में, सिर्फ पर्टिकुलर्स के कॉलम। सर लाइन ना खींचे, नीट लगता है ऐसे, नीट लगता है ऐसे एंट्री। मैं तो कह रहा हूँ इसके बाद एक लाइन छोड़ के फिर नेक्स्ट एंट्री कर देनी चाहिए। नीट साफ सुथरा काम करो, गलत करो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सीख जाओगे धीरे धीरे। प्रेजेंटेशन जैसे आपने आदत डाल ली, प्रेजेंटेशन चेंज नहीं होती फिर मतलब सर हम एग्जाम में कर लेंगे, मतलब ही नहीं है। एग्जाम में करने की कोशिश करोगे, स्लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो अभी से परफेक्ट प्रेजेंटेशन की आदत डालना बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है।